तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन। जी हाँ, तो आज का हमारा जो सबक है, आज है जिस टॉपिक पर हमने बात करनी है उसे तनवीन कहते हैं। हमने हरूफ तहज्जी के बारे में पढ़ा, हरकत के बारे में पढ़ा। ज़बर, ज़ेर और पेश इन्हें हरकत कहते हैं, और अगर दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश आ जाएं उन्हें हम तनवीन कहते हैं। और जिस हरूफ पर तनवीन होगा, यानी कि दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश में से कोई भी आई हुई हो, उन्हें मुनव्वन कहते हैं। ये जस्ट एक याद रखने के लिए, वैसे जस्ट इंफॉर्मेशन है। प्रैक्टिकल जो हम करेंगे, हमने तो पढ़ के सीखना है ना भाई, किस तरह हमें सही पढ़ना आना चाहिए कुरान पाक। तो आते हैं इनके हिज्जे किस तरह किए जाते हैं, इन्हें पढ़ा किस तरह जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मीम के ऊपर दो ज़बर होंगे तो हमने उसे किस तरह पढ़ना है। मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़बर मन। ये आखिर में नून साकिन की आवाज देगा, मन। मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, मान मिन मुन। इसी तरह से हमने कुछ यहाँ पर अल्फाज लिखे हैं जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं, जिनकी आवाज आपस में मिलती जुलती है। मिसाल के तौर पर ता दो ज़बर तान, ता दो ज़ेर तीन, ता दो पेश तुन, तान तीन तुन। अब इसी तरह से त्वा दो ज़बर त्वान, त्वा, इसे तोए नहीं कहेंगे हम। स्कूल में जिस तरह हम तोए और जोए बोलते हैं, आइन गईन बोलते हैं, इस तरह अलिफ, अलिफ के बाद अगर हम अरबिक में पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो बा कहेंगे, बे नहीं कहेंगे। इसी तरह से त्वा, ज़ा, आई, गैन, ऐन गैन नहीं, आई गैन। आइए दोबारा शुरू करते हैं। ता दो ज़बर तान, ता दो ज़ेर तीन, ता दो पेश तुन, तान तीन तुन। त्वा, त्वा दो ज़बर त्वान, त्वा दो ज़ेर तीन, त्वा दो पेश तुन, तान तीन तुन। ता में जो है, ता में हम सिंपल रहेंगे। त्वा के ऊपर जब हमने अपना जो तालु है, तालु के आगे वाला हिस्सा जबान की नोक उसमें लगती है। जा, जा दो ज़बर जान, जा का इस तरह से है कि दोनों जो दांत, ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत आपस में सख्ती से मिलते हैं, तो इस तरह से जा होता है। जा दो ज़बर जान, जा दो ज़ेर जिन, जा दो पेश जुन, जान जिन जुन। अभी इस तरह से जाल का ये, जाल दो ज़बर जान, जाल दो ज़ेर जिन, जाल दो पेश जुन, जान जिन जुन। जा में जा पढ़ेंगे और जाल में जाल सिंपली पढ़ेंगे। ठीक है, सा पे आ जाए। सा दो ज़बर सान, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सान सिन सुन। ज़ा, ज़ा दो ज़बर ज़ान, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़ान ज़िन ज़ुन। सीन, सीन और स्वाद, इनमें सीटी की आवाज आती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सीन दो ज़बर सान, सीन दो ज़ेर सिन, सिन दो पेश सुन, सान सिन सुन। स्वाद, स्वाद दो ज़बर स्वान, स्वाद दो ज़ेर सिन, स्वाद दो पेश सुन, सान सिन सुन। आइए, दाल दो ज़बर दान, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दान दिन दुन। ज़ा दो ज़बर ज़ान, ज़ा दो ज़ेर जिन, ज़ा दो पेश जुन, ज़ान जिन जुन। इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, हरकत भी करनी है। ज़बर, ज़ेर और पेश को किस तरह पढ़ा जाता है, और तनवीन वाले हरूफ दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश वाले, इनकी भी आपने करनी है। इसमें एक बात याद रखिएगा, ज़बर की तनवीन जहां भी आएगी, किसी किसी के साथ अलिफ निकलता है। अलिफ को हिज्जे करते वक्त नहीं पढ़ते, ये अरबिक ग्रामर के एक असूल है, जिसमें दो ज़बर जहां भी आते हैं, किसी जगह पर अलिफ लिखा होता है उनके साथ जायद, किसी पर या लिखा होता है छोटी है, उसे नहीं पढ़ते। इसे हम जा दो ज़बर जान पढ़ेंगे, जा अलिफ दो ज़बर जान नहीं पढ़ेंगे। जा अलिफ दो ज़बर जान तब पढ़ा जाएगा जब यहाँ पर एक इस तरह से अलामत होगी, जज्म होगा। इसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में इसे हम डिस्कस करेंगे, इस अलामत को क्या कहते हैं। अगर सिंपल अलिफ हो तो फिर इस तरह से उसे नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये अलिफ होती है। इस पर ज़बर, ज़ेर, पे या जज्म में से कोई आएगा तो फिर ये हमजा होगा, और अरबिक लैंग्वेज में हमेशा हमजा ही डिस्कस किया जाता है। आइए हम कुछ हरूफ हैं जिनके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले हमने दो तीन वीडियो पहले हमने पढ़ा था कि अगर इनमें से हरकत में से कुछ भी ना हो तो इसमें इन्हें इस तरह पढ़ेंगे, नून ज़ा लाम। ठीक हो गया। अब हम इनमें से हरकत आई है, मिसाल के तौर पर ज़बर की है, नून ज़बर ना, ज़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़बर ला, नाज़ा ला, नाज़ा ला, इतना पढ़ना है। ज़बर जो होती है आधी अलिफ के बराबर इसे खींचा जाता है, ज़ेर को भी, पेश को भी, इतना ज्यादा भी नहीं खींचना, ना इतना कम। नून पेश नू, अगर अब पे नून पर पेश आ गई, नून पेश नू, ज़ा ज़ेर ज़ी, लाम ज़बर ला, नूज़ी ला, पहले नाज़ला, अब नून पर पेश आ गई, नूज़ी ला। जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, जाअला। इस तरह से ये मज़ीद कंटिन्यू रहेगा।